अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में #फ्रॉलिक। मैं हूं बासित, मेरे साथ है नुमान। आज की वीडियो में हम एआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने ये नाम शायद से सुना ही होगा। आज से कुछ सालों पहले आपने ये नाम शायद से नहीं सुना होगा। तो हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये एआई अचानक से बूम कैसे हो गया, एआई क्या कर सकता है और कहाँ पे यूज होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Mark my words, AI is far more dangerous. Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda? सो नुमान, कहाँ से हम शुरू करें? एआई की मेन डेफिनेशन क्या है, मतलब एआई कैसे किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया पहले तो। हम्म। और मतलब हम क्या समझते हैं एआई को? हाँ। आप डेफिनेशन तो छोड़ो, हम क्या समझते हैं कि मतलब एक टूल है जो कि एक अगर कंपेयर करें ह्यूमन माइंड से या हम्म। कोई और मुझे लगता है कि एआई ये चीज़ एक टूल है कि जो ह्यूमन थिंकिंग है उसको मतलब एक हिसाब से इवॉल्व करके और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, मतलब जो चीज़ें हम उसको अगर पूछें या करने को बोले तो वो चीज़ें वो प्रिसाइजली करता है या मोर एफिशिएंट, या इस तरीके से अगर वही सेम चीज़ हम एक ह्यूमन को बोले उससे कहीं ज़्यादा एडवांस या कहे तो मोर टाइम क्रिएटिव मिलेगा। वे में उसको करके हमें दे। मैंने एक वीडियो देखा था दूसरे दिन की, एक बंदा एक लड़की को पूछता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं अपनी स्टडीज या फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं। तो वो कहती है कि मैं अभी डिग्री कर रही हूँ एआई में और कुछ AI में कंप्यूटर वगैरह। हाँ, उसने बताया कि 20 लाख उसने स्पेंड करे इस पर्टिकुलर डिग्री को करने में। और आगे बंदा पूछता है कि जब आपकी जॉब लगेगी तो आपकी सैलरी क्या रहेगी? तो वो कहती है 4 to 5 लाख सैलरी रहेगी, यानी कि 20 लाख खर्चा करने के बाद डिग्री पे उसकी 4 to 5 स्पेंड किया हुआ है। हाँ, हम्म। 20 लाख और 4 to 5 लाख उसकी सैलरी रहेगी उसके बाद। ओके। एआई का मेन डेफिनेशन हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एआई की डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल जो इंसानी दिमाग को या इंसानी इंटेलिजेंस को कॉपी करता है, सिमुलेट करता है, राइट? अब एआई एक्चुअली आजकल हर जगह देखोगे, आपके स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, गाड़ियों में, हर जगह एआई है। और एआई के मेनली दो टाइप्स होते हैं, जनरल एआई एंड नैरो एआई। जनरल एआई एज कम्पेयर टू नैरो एआई से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो मोस्टली रोबोट्स वगैरह में यूज होता है। लाइक आपने मूवीज देखी होगी, टर्मिनेटर, हाँ, रोबोट, ऐसे करके काफ़ी सारी मूवीज हैं। उसे हम जनरल एआई कहते हैं क्योंकि वो इंसान को पूरा कॉपी कर सकता है और इंसान जो काम कर सकता है वो बराबर वो एआई या रोबोट कर सकता है। लेकिन वहां तक अभी अचीव नहीं किया गया है रियलिटी में। नैरो एआई का मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। नैरो एआई एज कम्पेयर टू जनरल एआई वीक होता है, बट उतना भी वीक नहीं। लाइक आजकल गूगल आ रहा है, गूगल जो असिस्टेंट होता है आपके फ़ोन में, सीरी होता है, चैट जीपीटी, ये नैरो एआई के कैटेगरी में आता है। ये पर्टिकुलरली एक ही टास्क कर सकते हैं। लाइक चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही दे सकता है, वो कोई और काम नहीं कर सकता। और मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, जो रोगन है, यूएफसी कमेंटेटर है और काफी फेमस यूट्यूबर भी है, मतलब पॉडकास्ट डालते हैं। इलॉन मस्क के साथ है वो पॉडकास्ट पे। तो इलॉन मस्क कहते हैं कि प्रिसाइजली वो ऐसा उन्होंने लोगों को बोला था कि मतलब एआई को मतलब इतना डेवलप ना होने दें, मतलब स्लो एंड स्टडी पेस रखें इसकी। और बोल रहे थे कि वो एक ऐसी चिप पे अभी काम कर रहे थे 5-6 साल पहले, एक ऐसी चिप जो ह्यूमन स्कल पे फिट होगी, मतलब कुछ मीटर या सेंटीमीटर कुछ उसका साइज होगा, मतलब छोटा साइज होगा, ह्यूमन स्कल में वो इम्प्लांट फिट हो किया जाएगा। और ह्यूमन जो सेंसेशंस है या हमारे सेंसेस है, आंख से देखना या नाक से स्मेल करना, कानों से सुनना, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा एनहांस करके देगा। यानी कि एक हिसाब से एआई एक्सटेंशन है। और ये भी बताया उन्होंने कि हम ऑलरेडी एक साइबॉर्ग है, हमारे पास हमारा एआई एक्सटेंशन है, यानी कि फोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप वगैरह उनसे जुड़ चुके हैं। और अगर हम देखें तो वो सच बात है कि अगर हम किसी जगह जाते हैं तो हमारा फोन अगर घर पे भूल जाता है तो हमें बहुत टेंशन होती है कि हमें लगता है कि हमारे बॉडी का किसी का कोई पार्ट छूट मिसिंग गया, रह गया घर पे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो कि 5-6 साल पहले मतलब डेवलपमेंट में हो रही है पिछले 5-6 साल से, पर पता नहीं कहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं अब। और आई थिंक मुझे लगता है कुछ सालों पहले तक ये एआई का नाम भी शायद ज्यादा नहीं सुना होगा लोगों हाँ, ने। यही कुछ 3 साल 4 या हाँ, 3-4 3-4 साल साल से हाँ, मोस्टली ये बूम ज़्यादा हुआ ही जब से चैट जीपीटी पब्लिक हुआ था। अब पूछोगे कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी पे कुछ टॉपिक सर्च करके, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ राइट 150 वर्ड्स टॉपिक ऑन कश्मीर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये आपको पूरा टेक्स्ट बेस्ड ही आंसर दे देगा। देखो, आपने इस पे सर्च किया तो इसने सीधे आंसर दे दिया। अगर हम सेम क्वेश्चन अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल आपको डिफरेंट आर्टिकल्स देगा। देखिए,
आपको फिर आर्टिकल्स में जाके वो ऐसे ढूंढ कर खुद लिखना पड़ेगा कि आपको कितना लिखना है, कितना चाहिए, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली That's गूगल, why- हाँ गूगल जो है मतलब एक वैरायटी आपको सामने रख देता है, और चैट जीपीटी जी। आपको प्रिसाइजली खाली वही चीज देगा जो आपने उसको मांगी है, राइट? ये एक मेजर करेक्ट, ये आपको वही दे देगा। हाँ, और इवन कि आपने इसे 150 का ऐसे मांगा था, तो ये 150 तो देगा ही, मे बी उससे 10-20 वर्ड ज्यादा ही होगा। गूगल से आपको वो वर्ड खुद काउंट करना पड़ेगा कि 150 आया, 200 आया या 100 ही तो नहीं आया। वो इसमें एक और बेनिफिट है। और मैंने परसों एक वीडियो देखा था, आइशो स्पीड नाम से यूट्यूबर है, तो उसने $50,000 का एक रोबोट परचेज किया था। रोबोट इन द सेंस एनिमल रोबोट था, 4 पैर थे उसके। तो जैसे ही उसने उसको अनबॉक्स किया तो वॉइस एक्टिवेटर था पहले, तो कुछ उसने ऑन किया तो वॉइस एक्टिवेटर था। फिर उसने कमांड्स दिए, यानी कि जंप करो, उससे जंप किया, और एक कॉम्प्लेक्स कमांड उसने दिया कि रोल ओवर, जैसे कि मतलब अपनी पीठ को पीछे से ये करो, अच्छा, वो खुद ही बेंड करो। तो उसने एग्जैक्टली सेम वही चीज किया जो हम अगर किसी को देखते हैं ऑनलाइन पेट्स है या होते हैं पेट्स, तो उसको बोलता है सेट डाउन या जंप करो या चलो सीधे बैठो, सेम एग्जैक्टली वही चीजें उसने की, और ऐसे हाथ भी हिला रहा था। तो मतलब बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, डेवलप हो चुका है एआई का। एआई मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा, सोशल मीडिया में भी यूज हो रहा है। लाइक आप रील्स देखते हो, आप ये शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, आप जो आपने नोटिस किया होगा, आप जो पोस्ट लाइक करोगे या रील या शॉर्ट लाइक करोगे, आपका नेक्स्ट रील वैसा ही होगा। अगर आप कुछ कॉमेडी टाइप लाइक करोगे तो नेक्स्ट भी आपको वैसा ही शो होगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम एआई के द्वारा वैसे ही सेट किया जाता है कि आपको वैसा ही कंटेंट सजेस्ट किया जाए। एक और ऐसा ही चीज है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता किस साल में ये किया गया था, तो एक चेस रोबोट बनाया गया, चेस रोबोट, यानी कि चेस रोबोट, हाँ, पर्टिकुलरली चेस खेलने के लिए, उस फंक्शन के लिए उसको बनाया गया था, और उसने वर्ल्ड क्लास चैंपियंस को हराया था उस रोबोट ने। तो उसके अपोजिट एक एआई रोबोट बनाया गया था, उसका नाम रखा गया अल्फा जीरो। तो उस रोबोट पहले तो जो रोबोट था जिसको चेस रोबोट जिसको बनाया गया था, उसको मतलब ट्रेन किया गया था सोली पर्पस ये कि वो चेस खेले। और जो एआई रोबोट बनाया गया था अल्फा जीरो, उसको खाली वीडियोस दिखाई गई थी ऑनलाइन कि चेस में कैसे जीता जाता है। तो सिमिलरली उन दोनों का मैच कराया गया, जो चेस रोबोट पहले बनाया गया था और अल्फा जीरो के बीच में, और उसने चेस रोबोट को हराया 38 टाइम्स इन अ रो। हाँ, 38 टाइम्स लगातार उसने उसको हराया, खाली वीडियोस देख के कि चेस में कैसा जीता जाता है। तो एआई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इंटेलिजेंट है, यानी मशीन लर्निंग करता है, खुद से ही सारी चीजें सीखता है। एक वीडियो के बल पर उसने एक वर्ल्ड क्लास जिसने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया था, उस मशीन को उसने हराया 38 टाइम्स। एआई की ही कैपेबिलिटी है कि वो खुद ही अडेप्ट कर लेता। आप उसको जितना डेटा दोगे वो खुद ही उतना सीख जाएगा कि मुझे क्या करना है। लाइक एक बेबी नहीं होता कि जब आप थोड़ा बहुत उसको कुछ सिखाओगे तो वो खुद ही फिर अडेप्ट कर लेता है अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास, अपने डेटा से, कि मुझे कैसे बिहेव करना है, कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें ना नुमान, तो अभी 45% जो है वो एक्सप्लोरेशन फेज में, यानी कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मतलब 45% हम इससे क्या क्या कर सकते हैं आगे, या कौन सी, अगर हम आजकल मेडिकल फील्ड में भी एआई का यूज होता है, कहीं पे सुना था, जो कि एक मतलब इन अ गुड वे ठीक भी हो सकता है ना, यानी कि वो मेडिसिन बना सके जो आज तक नहीं बनी है, या कैंसर को क्योर करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जिसमें मतलब ज़्यादा प्रोसीजर की जरूरत ना हो, या मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स रहते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए, उनको सिंपल वे में करके भी लेस एफिशिएंट टाइम लेकर ना। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि एआई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है। लाइक 83% ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड एआई को प्रायोरिटी देते हैं बिजनेस प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इनका एफिशिएंसी बढ़ाएगा बिजनेस का, क्योंकि ये लेस टाइम में आपको ज़्यादा वर्क करके देगा। नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी अपनी रिकमेंडेशन वीडियो मूवीज रिकमेंडेशन में एआई इंप्लीमेंट किया हुआ है, और वो एनुअली $1 बिलियन सेव कर रहे हैं। मतलब एआई को यूज करते हुए। करेक्ट, वो एआई को यूज करते हैं कि आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या आएगा उनकी मूवीज या सीरीज का, उस पे वो एआई यूज कर रहे हैं। और ये भी मैंने पढ़ा था कि 2024 तक ग्लोबल एआई मार्केट जो है $500 ट्रिलियन तक उसका ये पहुंच जाएगा। $500 ट्रिलियन एआई बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है आगे, आई थिंक। अगर हम जॉब्स की बात करें ना, तो तुम्हें क्या लगता है किस तरह से इम्पैक्ट करेगा जॉब एआई? जॉब्स पे कुछ हद तक तो इम्पैक्ट आई थिंक जरूर करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर को कुछ दिन या एक दो तीन दिन जितना भी टाइम लगता हो एक डिजाइन क्रिएट करने में,
जबकि एआई आपको मिनटों में या 2-3 मिनट में वो करके दे देगा। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली लोग तो प्रेफर करेंगे एआई यूज में, या एक और चीज, एक वेयर हाउस में या एक फैक्ट्री में जहाँ ह्यूमन लेबर यूज होता है, वहाँ अगर एआई इंप्लीमेंट किया जाए तो वो मोर एफिशिएंट होगा। उनका बस आई थिंक उनको सिर्फ सैलरी मतलब लेबर की सैलरी बच जाएगी, और जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक काम तो यहाँ करना पे एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, अगर ह्यूमंस को वो सारी जॉब्स दिए जाए जो अभी सॉरी एआई को वो जॉब्स अगर दिए जाए जो ह्यूमंस अभी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोर लेस इफेक्टिव, मतलब कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगी, है ना। तो अगर हम देखें कि एक ह्यूमन जॉब कर रहा है, उसको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया गया है या एक प्रोजेक्ट दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाने का, तो वो कोडिंग तो करता रहेगा और इम्प्लीमेंट भी करता रहेगा कि ऐसे अगर मैं करूँ तो इस प्रकार का या ऐसा बटन इस पे दिखेगा या ऐसा वीडियो प्लेयर एक वेबसाइट पे दिखेगा, जो कि अगर वो टारगेट कंप्लीट कर लेता है या उसको रिव्यू करने के लिए उसके सुपरवाइजर्स उसके पास आते हैं, तो उस सुपरवाइजर उसको बोलते हैं कि इस फॉर्मेट पे ये वीडियो दिखना नहीं चाहिए या ऐसा बटन नहीं होना चाहिए, इस कलर का नहीं होना चाहिए, तो वो इंटरैक्ट एक हिसाब से कर सकते हैं ह्यूमन से कि तुम ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। वहीं पे अगर हम एआई को देखें तो अगर एआई ऐसा करता है तो ह्यूमन तो उसको मतलब उसके साथ इंटरैक्ट तो कर पाएगा, मतलब वैसे कि कोड्स के थ्रू या फंक्शंस के थ्रू या कमांड के थ्रू, मतलब वैसे वो फील तो नहीं आएगी कि मैं एक ऐसे मतलब चीज से इंटरैक्ट करूँ जो मुझे वापस मतलब वैसा ही देगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कि मतलब वो वैसा करे कि वो अपने अपना दिमाग चलाए या वैसा, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अगर जॉब्स वो काफी सारी कंपनीज ने आई थिंक ऑलरेडी एआई कस्टमर सर्विस में इंप्लीमेंट कर दिया है। कस्टमर सर्विस पहले तो हाँ, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स अपनी साइड से नहीं सुना होगा। लाइव हाँ। फोन कॉल्स वगैरह उसमें भी होता है क्या? हाँ, उस पे हाँ, नहीं फोन कॉल्स पे नहीं, आई थिंक पूरा शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट चैटबॉट्स में एआई यूज होता है। पहले तो ह्यूमन से सीधे चैट करते थे एक कस्टमर से, अब उन्होंने एआई उसमें इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपको एआई सारे आंसर दे देता है, सारा हेल्प करते हैं, वो उस जॉब पे भी अफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने स्नैपचैट यूज किया होगा तो उसमें एक चैट आता है माय एआई, तो उसमें भी मतलब वो एक हिसाब से आपको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, और कुछ भी अगर आप पूछे उसको तो वो भी आपको मतलब दे रहा है। अगर कुछ पूछना चाहे आप या कोई भी डिस्कशन अगर आप उससे करेंगे या कोई भी आप डिसीजन लेना चाहें उसको बता रहे हैं, तो वो सब वो भी आपको आगे दे रहा है। हाँ, वो एज ए ह्यूमन ही, वही तो कह रहे हैं, वो ह्यूमन को कॉपी करता है, वो चैट जीपीटी भी वो करता है। आप एक एआई से चैट बॉट से डायरेक्टली बात कर सकते हो, उसको अपनी फीलिंग बता सकते हो, वो सुनेगा आपकी। सुनेगा एक और बात है, हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि वो ये एआई जॉब्स पे अफेक्ट करेगा, ये नए जॉब्स भी क्रिएट करेगा। अराउंड आई थिंक 20, मैंने आर्टिकल ही पढ़ा था 2025 या 26 तक 97 मिलियंस एआई के लिए जॉब्स होंगे। उनमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर फॉर एग्जांपल, आप एआई को कुछ कमांड देते हैं, उसको कमांड नहीं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, तो उसकी भी एक अलग इंजीनियरिंग होती है, वो जॉब क्रिएट होगा। और एआई जो फैक्ट्री वगैरह में इंप्लीमेंट होगा तो उसकी सर्विसिंग के लिए भी जॉब्स इंप्लीमेंट होगी, डेटा साइंटिस्ट होगा, और काफी सारे जॉब्स नए क्रिएट भी होंगे एआई के साथ। एआई को यूज करने के लिए भी तो एक ह्यूमन ही चाहिए, तो वो जॉब भी क्रिएट होगा ही। इनिशियल फेजेस में मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है ह्यूमंस को जरूरत पड़ रही है, मतलब ह्यूमंस कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं एआई को। आने वाले वक्त में जब बहुत ज्यादा इवॉल्व या एडवांस हो जाएगा एआई, तो लगता है कि ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आजकल एआई को डेंजरस काफी माना जाता है, वो इस वजह से क्योंकि एक एआई करके है डीप फेक एआई। डीप फेक एआई यानी कि उस एआई से आप कुछ भी फेक क्रिएट कर सकते हो, फेक वीडियो क्रिएट कर सकते हो, फेक ऑडियो या फेक इमेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। सेलिब्रिटीज वगैरह उनकी डीप फेक्स या आप देखिए कॉल किसी को किया जाता है, अपना किसी और का पति उसको कॉल कर रहा है, हालांकि उसका पति सामने होता है, उसका बेटा या आपका बेटा जेल में है, वो ये उसकी आवाज सुनाई जाती है। काफी सारे मतलब ऐसा मिसयूज तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट। लास्ट ईयर मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर केरल में 2023 जुलाई में एक आदमी को वीडियो कॉल आया था एक अननोन नंबर से, तो वहाँ पे उसका एक फ्रेंड वीडियो कॉल कर रहा था, उसको लग रहा था ये मेरा फ्रेंड है, तो वो उसको मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे मांग रहा था, और उस आदमी को वीडियो कॉल पे देखकर उसको लगा ही था कि मेरा फ्रेंड है, शायद उसको पैसे की नीड है, तो उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो उसको बाद में पता चला कि वो डीप फेक एआई से क्रिएट किया गया है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप ये रोनाल्डो का वीडियो देखिए। मोहम्मद नबीना बिनूर हदी। आपको लग रहा होगा कि ये असली रोनाल्डो ही एक नात या इस्लामिक वीडियो है, इसको आपको लग रहा होगा ये असली रोनाल्डो है, बट ये असली रोनाल्डो दिख तो रहा है, ये डीप फेक एआई से क्रिएट गया, ये डीप फेक एआई से क्रिएट किया गया। अब आप कहेंगे आप ऐसे से कैसे बच सकते हैं? अगर आपके पास वीडियो कॉल कोई आए तो आपको मोस्टली उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि वो डीप फेक एआई जो है वो पूरा क्लियर नहीं होगा,
एक नॉर्मल और एक एआई में डिफरेंस होगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो उसे पैसे मत हाँ, दीजिएगा। और वो मार्केट में नया एआई आया है, सोरा एआई नाम से, राइट? हाँ, वो हाँ। बहुत ही बाजार है, क्योंकि बहुत ही मतलब रियल वीडियोस मतलब आपको सामने लेकर दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रियलिटी क्या है और एआई से क्या बना है। और थैंकफुली वो अभी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, राइट? हाँ हाँ, वो पब्लिकली हाँ, एक्सेसिबल। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। हाँ, उन्होंने बट एक दो वीडियोस और इमेजेस आई थिंक क्रिएट किए थे जो कि काफी ज्यादा रियल लग रहे हैं। मैं वीडियो के एंड में वो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये देखिए आप, ये पूरा रियल लग रहा है, हालांकि ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ये फिर भी बहुत रियल लग रहा है। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, आप ये इमेज देखिए, आपको इसमें एकदम सब कुछ रियल normal- लग रहा है, मतलब किसी भी हाँ, तरीके आपको से सब एआई कुछ तो नहीं normal लग लग रही रहा है। जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो डिटेलिंग है, और जो बाल भी देखो कैसे लग रहे हैं, मतलब रियल ह्यूमन लग रहा है। ये आपको बिल्कुल रियल लग रहा है। मतलब- मैं आपको बता दूं, ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट करती ही नहीं, इसका तो बनी नाम- भी नहीं है ना। फिजिकली। ये एआई है बस, ये फिजिकली नहीं है, दुनिया में है ही नहीं, ये कोई इंसान ही नहीं है। इसका नाम है एतना लोपेज। ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, एआई इन्फ्लुएंसर। अब आप कहोगे कि एआई इन्फ्लुएंसर क्या होता है? एआई इन्फ्लुएंसर यानी कि एक कंपनी जब एक अपने मॉडल से तंग आती है कि वो उनकी टेंडर वगैरह नहीं झेल पाते, तो उन्होंने अपना एक एआई मॉडल ही क्रिएट कर दिया, जिसका नाम एतना लोपेज रखा गया। और ये कंपनी बार्सिलोना बेस्ड है, स्पेन में। और आपको पता है ये मॉडल जो है, ये अपने एडवर्टाइजमेंट का 19,000 चार्ज करता है। 19,000 मंथली 11। डॉलर। हाँ, और एक एआई मॉडल है, हाँ नहीं, 19,000 रुपीज और अच्छा, $11,000 ये मंथली कमाती है, जो कि जो लगभग कि 9 डायरेक्टली लाख के कंपनी को आसपास तो ही होता है। जाएगी। हाँ, वो तो डायरेक्ट कंपनी को ही जाएगी। और एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक एआई न्यूज रिपोर्टर है जिसका नाम फेदा है। ये कुवैत की कंपनी ने बनाया है, आपको ये बिल्कुल रियल लगेगा। आपने वो मूवी देखी है मेगन नाम से मेगन मूवी है, नहीं है जो कि आपको परफेक्टली दिखाएगा कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है। Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Do you want to hang out? वो एंड में उस रोबोट को मतलब डिमोलिश कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब वो एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं अपने ह्यूमंस के साथ। मतलब वो एक सबसे डॉल उन्होंने परचेज के लिए भी रखी होती है, मतलब एक छोटी बच्ची उसको परचेज करती है। छोटी बच्ची परचेज नहीं करती, उसकी जो माँ होती है उसी ने बनाई होती है, तो वो टेस्ट करने के लिए अपनी बेटी को उससे पेयर करते हैं। पहले तो जैसे ब्लूटूथ हम पेयर नहीं करते हेडफोन से, पहले वो पेयर कर लेते हैं, फिर वो इमोशनली जो अपनी फीलिंग्स है वो डेवलप करती है वो मशीन अपनी ह्यूमन के साथ, और वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है उनका वो रिलेशनशिप, और एंड में वो डेंजरस हो जाती है उसी खुद लड़की के लिए, उनकी फैमिली के लिए, फिर उनको वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। वासिल, अगर मैं तुझसे पूछूं कि ऐसा कोई एआई जो तू चाहता है कि बने और तू यूज करे? मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एआई हो जो इमोशनल सपोर्ट एक इंसान को दे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। मतलब है उनके पास, मतलब वो झिझकते हैं ज्यादा, मतलब अपने किसी जो से खुल के बात नजदीकी इंसान होते हैं, फैमिलीज या फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाता है। हालांकि करनी चाहिए, हम ऐसा नहीं है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप एआई को ही यूज करें, बट ऐसा होना चाहिए क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में। तो इमोशनल सपोर्ट जो आपको दे, वैसा एक एआई होना चाहिए मुझे लगता है। ओके, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक एआई टेलर बने जो ईद से वाह। पहले मेरा कुर्ता पजामा सील के दे दे। एआई के कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। हाँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप Use कैसे करते यूज हैं, कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डीप फेक एआई वो क्राइम नहीं है, लेकिन उससे जो आप कंटेंट क्रिएट करोगे, अगर वो इलीगल होगा तो क्राइम है। अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। आप एआई सीखो, आगे बहुत काम आएगा। अगर जिसकी जॉब को लगता है कि उसको इफेक्ट होगा, उसको भी एआई सीखना चाहिए, तो उसके लिए नया जॉब भी क्रिएट हो सकता तो अगर हम ऐसे ही बात करते रहे कंटिन्यू, तो वीडियो तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और टॉपिक्स तो एक पर एक पाइल अप होते जाएंगे। तो हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पे नुमान। Wrap up एंड में आप कुछ कहना चाहते हैं? है। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम आपको मिलते नेक्स्ट हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। अल्लाह हाफिज।